हेलो दोस्तों, मैं आज आप सबके लेके आया हूँ 26 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर्स। आज कुछ दिनों के बाद हम करंट अफेयर्स लेके आए हैं क्योंकि हम कहीं दूर घूमने बच्चों के साथ बिहार के भ्रमण पर चले गए थे। उसका आप लोग यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर वीडियो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 2021 के लिए निम्न में से किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एलेक्सी नावाल्नी है। तो एलेक्सी नावाल्नी याद रखिएगा, एलेक्सी नावाल्नी याद रखिएगा। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है दोस्तों। तो एलेक्सी नावाल्नी को वर्ष 2021 के लिए यूरोपीय संसद ने 45 वर्षीय कार्यकर्ता एलेक्सी नावाल्नी को यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार, ये मानवाधिकार पुरस्कार है, यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्होंने रूस की सत्तारूढ़ सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है, याद रखिएगा दोस्तों। और अगर बात करें यूरोपीय संघ से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है तो ब्रिटेन दे दिया है, याद रखिएगा। ब्रेग्जिट बिल से अपना जो है वापस ले लिया है, ब्रेग्जिट बिल को तोड़ दिया है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अमेरिका के साथ किया है, यूएसए की बात करें तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों अभी? तो जोसेफ बाइडेन है, याद रखिएगा, जोसेफ बाइडेन। तो उत्तर अमेरिका अमेरिका उत्तर हो जाएगा इसका। भारत के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय नौसेना को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पनडुब्बी रोधी, यह कैसा रहेगा? तो पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I के लिए MK-54 टारपीडो और चाप और प्लेयर्स जैसे एक्सपेंडेबल खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है, जिसे खरीदने में 423 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगर हिंदुस्तान 228 की बात करें तो यह स्वदेश निर्मित नागरिक विमान है, याद रखिएगा। इसे बनाया है HAL हाल कंपनी ने, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका स्थापना 1940 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ में दोस्तों? तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, याद रखिएगा, बेंगलुरु। अगर आगे बात करें तो इंद्रजाल जो है स्वदेश निर्मित ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। ड्रोन से जो है जम्मू कश्मीर के बेस कैंप पर हमला हुआ था, तो उसी के बाद इसको बनाया गया। इसको बनाया है कौन? तो ग्रीन रोबोटिक्स, याद रखिएगा, ग्रीन रोबोटिक्स, जो कि हैदराबाद में स्थित है दोस्तों, याद, हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि आपको नियमित रूप से वीडियो देखने को मिलता रहेगा। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ICC और किसने समझौता किया है? तो ICC की बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो दुबई में, याद रखिएगा। इसको साथ बच्चों के लिए समझौता किसने किया है? तो हो जाएगा यूनिसेफ। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यूनिसेफ जो होता है चिल्ड्रन के लिए काम करता है, तो याद रखिएगा यूनिसेफ और ICC ने। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत भी क्वेश्चन है। तब बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ICC और यूनिसेफ ने समझौता किया है। इससे हर बच्चे के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर यूनिसेफ के वैश्विक अभियान #OnYourMind का प्रचार होगा। यानी कि वैश्विक अभियान क्या है बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य को लेकर? #OnYourMind, याद रखिएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ओमान और यूएई और ओमान में किया जा रहा है, जिसमें भारत जो है पाकिस्तान से अपना पहला मुकाबला हार गया दोस्तों, वो भी 10 विकेट से, याद रखिएगा। भारत जो है वर्ल्ड कप में लगातार T20 वर्ल्ड कप में 5 मुकाबला जीतकर 6ठा हार गया है, याद रखिएगा दोस्तों। और T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुआ था 2007 में। इसका प्रथम विजेता कौन था दोस्तों? तो भारत ही था। किसको हरा के जीता था? तो पाकिस्तान को ही। IPL 2021 का खिताब चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर जीता। चेन्नई सुपर किंग का यह चौथा बार खिताब था। पहली बार 2010 में जीता था चेन्नई सुपर किंग। 2008 में IPL स्टार्ट हुआ था, जब राजस्थान रॉयल्स ने जीता था चेन्नई सुपर किंग को हराकर। 2009 में हैदराबाद जीता था, 2010 में चेन्नई जीता था, याद रखिएगा दोस्तों। 2011 में भी चेन्नई जीता था।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की कौन सी आम सभा हाल ही में वर्चुअल आयोजित की गई है? तो वर्चुअल या आयोजित सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसका चौथी हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? तो चौथी इसकी सभा जो है वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया है कोरोना के कारण। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका अगर मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। कहाँ में है? तो गुरुग्राम में। इस संस्था को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रधान इमैनुअल मैक्रो, उन दोनों के ने ही मिलकर इस संस्था की स्थापना किया था दोस्तों, याद रखिएगा, भारत और फ्रांस। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी आम सभा हाल ही में 18 अक्टूबर 2021 को के बीच वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, तो याद रखिएगा, केंद्रीय बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और इंटरनेशनल सोलर अलायंस सभा के अध्यक्ष ने की। इस सभा में 108 सदस्य देशों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का डायरेक्टर अभी कौन है? तो अजय माथुर हैं, याद रखिएगा दोस्तों, अजय माथुर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? अगर नूरी की बात करें दोस्तों तो यह लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो इसको जो है स्वदेशी रूप से बनाया गया था और लॉन्च किया गया था। इसको कक्षा में जब स्थापित किया जा रहा था उस समय यह असफल हो गया, याद रखिएगा। लेकिन इसको लॉन्च कौन किया गया था दोस्तों? तो ये दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, याद रखिए। अगर दक्षिण कोरिया की बात करें दोस्तों तो दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया को बांट कर बना है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को और उत्तर कोरिया को 38वीं समानांतर रेखा बांटती है, याद रखिएगा, 20 सीमा रेखा बनाती है। तो दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया, जो दक्षिण कोरिया में पूरी तरह से विकसित और निर्मित है। यह 47 मीटर का रॉकेट नारो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। यह 3 चरणों वाला रॉकेट है और इसके पहले और दूसरे चरण 5 रॉकेट इंजनों द्वारा संचालित है। कक्षा में स्थापित करने में असफल हो गया, याद रखिएगा। भारत कोरिया मित्रता पार्क कहाँ में खोला गया था दोस्तों? तो नई दिल्ली में, याद रखिएगा, भारत कोरिया मित्रता पार्क तो नई दिल्ली में। होप मिशन की बात करें दोस्तों तो होप मिशन जो है यह यूनाइटेड अरब अमीरात का एक मंगलयान मिशन है, याद रखिएगा, मंगलयान मिशन। लूसी मिशन को हाल ही में नासा ने भेजा है कहाँ पर? तो यह बृहस्पति ग्रह के क्षुद्र ग्रह जो है ट्रोजन जो है उसका अध्ययन करेगा, याद रखिएगा दोस्तों, लूसी मिशन। वाइजर 1, तो वाइजर 1 जो है पृथ्वी से दूर, सबसे अधिक दूर कोई मानव निर्मित वस्तु जाने वाला है तो है वाइजर 1। यह अभी भी बहुत स्पीड से अंतरिक्ष में पृथ्वी से दूर ही जा रहा है और इसके पीछे वाइजर 2 को छोड़ा गया है तो वो भी बहुत दूर चला गया है, लेकिन ये वाइजर 1 से स्पीड उसका कम है, इसलिए वाइजर 1 को कभी पछाड़ नहीं सकता है दोस्तों। आर्यभट्ट की बात करें तो यह भारत का प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट, जिसका जो है लॉन्च 19 अप्रैल 1975 को किया गया था ये आर्यभट्ट। दूसरा था भास्कर, याद रखिएगा। झुरोंग रोवर को हाल ही में मंगल ग्रह पर कौन भेजा दोस्तों? तो मंगल ग्रह पर भेजा है झुरोंग, नाम से ही मालूम चला होगा, चीन। इंजन तो इंजन क्या है दोस्तों? तो इंजन जो है यह नासा के द्वारा भेजा गया है मंगल ग्रह पर। क्या? तो नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया एक हेलीकॉप्टर है। क्या है? तो हेलीकॉप्टर है, याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी के अलावा और किसी ग्रह पर और कहीं दूसरे ग्रह पर जाकर उड़ान भरने वाला प्रथम मशीन कौन है? तो इंजेन्यूटी, जो एक प्रकार का क्या है? तो यह है हेलीकॉप्टर, एक परसिवरेंस रोवर। तो परसिवरेंस रोवर के साथ ही हेलीकॉप्टर भेजा गया था इंजेन्यूटी, याद रखिएगा दोस्तों। तो यह मंगलयान पर गया है, मंगल मिशन पर गया है, नासा के द्वारा भेजा गया है, याद रखिएगा, मंगल ग्रह पर। विक्रम लैंडर, तो विक्रम जो लैंडर था दोस्तों, याद रखिएगा, यह भारत के द्वारा चंद्रयान 2 प्रक्षेपण किया गया था। चंद्रयान 2 2019 में, याद रखिएगा, चंद्रयान 2 2019 में प्रक्षेपित किया गया था। उसी का लैंडर का नाम था विक्रम, जबकि रोवर का नाम था उसमें क्या दोस्तों? ऑर्बिटल, लैंडर और रोवर भेजा गया था, 3 चीज़। तो प्रज्ञान, और जो है चंद्रयान 2 का हाल ही में ऑर्बिटर ने वहाँ पर पानी का होने का अनुमान भी लगाया है, पुष्टि किया, याद रखिएगा दोस्तों। तो प्रज्ञान नाम का रोवर था
चंद्रयान 1 की बात करें दोस्तों तो इसको भारत ने 2008 में छोड़ा था, चंद्रयान 1 को, याद रखिएगा दोस्तों। चंद्रयान 2 को कब छोड़ा था तो याद रखिएगा, चंद्रयान 1 तो याद रखे ना 2008, चंद्रयान 2 तो ये लिखेंगे ना सेकेंड, तो जोड़ दीजिए ना, 8 1 9 1 2019 आ गया ना दोस्तों। तो चंद्रयान 2 को कब भेजा था तो 2019 में भेजा था। अंतिम चरण में ये भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सका था। इनमें से किस देश ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया, जिसे पहले ही रूस और चीन द्वारा किया गया है? तो इसमें किया है हाल ही में दोस्तों, तो अमेरिका किया है। पर इसमें जो है हाइपरसोनिक मिसाइल पहले ही से रूस और चीन के द्वारा किया गया है, जबकि अमेरिका हाल ही में किया है। तो अमेरिका ने हाल ही में वर्जीनिया के वॉलापस में नासा की फैसिलिटी में हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया, जिसे पहले से ही रूस और चीन द्वारा तैनात किया जा चुका है। चीन ने अगस्त 2021 में किया है। रूस ने हाल ही में जिरकोन नामक एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो याद रखेगा, यह पनडुब्बी पर से किया था दोस्तों, जिरकोन, याद रखेगा, नाम एकदम याद रखिएगा, जिरकोन। निर्भया, तो निर्भया की बात करते हैं, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। ब्रह्मोस, यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि भारत और रूस के द्वारा बनाया गया है, जबकि यह भारत के पास है। भारत का 52वां और 53वां टाइगर रिजर्व कौन है? तो 52वां था जो कि सबसे नवीनतम था, रामगढ़ बिसधारी राजस्थान में, याद रखेगा, बूंदी में था। जबकि 53वां कौन हो गया दोस्तों? तो 53वां हो जाएगा जो सबसे नया हो जाएगा, तो इसका नाम है गुरु घासीदास, याद रखिएगा, गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? तो जेनेरिक क्या होता है दोस्तों? तो जेनेरिक दवा जो होता है, जेनेरिक दवा किसे कहते हैं? जेनेरिक दवा उसे कहते हैं जिसमें जो है किसी भी कंपनी को पेटेंट प्राप्त नहीं होता है, उसे जेनेरिक कहते हैं। तो जेनेरिक दवा को उपलब्ध कराएगा वहाँ के सरकार एकदम सस्ता में 70% सब्सिडी देकर, जिसके सभी लोगों को मिल सके आराम से। तो यह किया कौन लॉन्च? तो धन्वंतरी, तो छत्तीसगढ़, याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़। तो धन्वंतरी जेनेरेटिक मेडिकल स्टोर, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो इसका भूपेश बघेल हैं, याद रखिएगा, भूपेश बघेल। जेनेरिक दवा, जिस दवा को पर किसी का पेटेंट नहीं है, याद रखिएगा, महतारी दुलारी योजना छत्तीसगढ़ का ही। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निर्धन हो गया है, यानी कि सीएम थे, फर्स्ट थे, कहाँ के? तो छत्तीसगढ़ के, याद रखिएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से बांटकर छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर को। और 2000 में ही 3 को हुआ था, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 1 मई 2021 से लागू किया गया। यह सभी को स्वास्थ्य बीमा योजना उपलब्ध करवाएगा, 5 लाख रुपया का बीमा कवर देगा। तो यह सभी को देगा, किस राज्य में? तो चिरंजीवी, ची के बाद आ गया रथ, रथ से हो जाएगा राजस्थान। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को रांची से लॉन्च किया गया, झारखंड से। इसमें प्रत्येक फैमिली को 5 लाख रुपया बीमा कवर दिया जाएगा। तीजन बाई का संबंध जो है दोस्तों, याद रखिएगा, पांडवानी से। पांडवानी का अगर पूछेगा तो ये पांडवानी जो है यह महाभारत से चर्चित है। पांडवानी एक प्रकार का लोक नृत्य है जिसका जो है प्रमुख है जो है नृत्यांगना तीजन बाई है। इनका भी संबंध है छत्तीसगढ़ से। पूछेगा पांडवानी कहाँ का लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़। लॉन बरातू ऑपरेशन, तो लॉन बरातू ऑपरेशन छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा चलाया गया, जिसमें जो है नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को। हिम तेंदुआ को हिमालय का भूत भी कहा जाता है क्योंकि यह कभी कभी दिखाई देता है, बहुत कम ही यह शर्मीला होता है। हाल ही में हिम तेंदुआ को लद्दाख ने अपना राजकीय पशु घोषित किया है, याद कीजिएगा। अब ब्लैक नेक गर्दन को राजकीय पक्षी। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो नीदरलैंड। तो हिम तेंदुआ जो होता है नीदर होता है, इसलिए नीदरलैंड। राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में बताया था कि डुगोंग को जो है समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ में इसको? तो तमिलनाडु के मन्नार के खाड़ी के आसपास खोला गया है। सिक्किम का राजकीय मछली हाल ही में कटली को बनाया गया, जिसे कुपर महासीर भी कहते हैं दोस्तों। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद कीजिएगा। हाल ही में स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि हिट यानी कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास को किसने डिजाइन और विकसित किया है? तो इसको किया है दोस्तों, याद रखिएगा, डीआरडीओ वैमानिक विकास प्रतिष्ठान, यानी कि डीआरडीओ का एक जो है इकाई है वैमानिक विकास प्रतिष्ठान, उसी के द्वारा किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा।
जब किसी मिसाइल का हम लोग परीक्षण करते हैं तो किसी को तो मारेगा, तो उसको मारेगा किसको, तो वही टारगेट सेट किया जाएगा, क्या था, अभ्यास, उसी का नाम रखा गया है। तो परीक्षण किया जाएगा जो टारगेट के रूप में अभ्यास का प्रयोग करेगा, याद रखिएगा। डीआरडीओ ने इसका परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा से किया है। व्हीलर द्वीप का नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी व्हीलर द्वीप कहाँ में है, तो उड़ीसा में ही है, याद रखिएगा। तेजस का निर्माण एचएल कंपनी ने किया था, यानी कि हाल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तेजस के निर्माण से संबंधित है मानस बिहारी लाल। मानस बिहारी लाल बिहार के दरभंगा जिला के रहने वाले थे। उनका तेजस के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था। तेजस निर्माण जो है एक लाइट जो है एयरक्राफ्ट, यानी कि हल्का लड़ाकू विमान है, याद रखिएगा, जिसको बनाने में मानस बिहारी लाल का संबंध था और इनका हाल ही में मृत्यु हो गया है। तो तेजस याद रखिएगा, विश्व का सबसे हल्का लड़ाकू विमान। राफेल का निर्माण डसॉल्ट कंपनी ने किया है। तो डसॉल्ट कंपनी कहाँ के, तो फ्रांस की, भारत वहाँ से खरीदा है और गोल्डन 7 टुकड़ी में शामिल किया है, याद रखिएगा, गोल्डन 17 टुकड़ी। पिनाक एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, तो याद रखिएगा पिनाक। पिनाक जो है भगवान शिव के धनुष का नाम था, जो सीता के स्वयंवर में राम जी के द्वारा तोड़ा गया था। तो पिनाक एगो मिसाइल था, ये पिनाका जो है एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में किसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन का अध्यक्ष चुना गया है। अगर बात करें दोस्तों कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, तो पहले इसका नाम था क्या दोस्तों, तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन नाम था, डिजिटल फाउंडेशन नहीं नाम था, डिजिटल जोड़ दिया गया है। तो इसको जब बनाया गया है हाल ही में के माधवन को इसका जो है फिर से अध्यक्ष के रूप में फिर से के माधवन को ही चुन लिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। अजय माथुर की बात करो तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अभी क्या हैं, तो डायरेक्टर हैं। रवि कपूर संसद टीवी के पहले सीईओ है। संसद टीवी का निर्माण किस कमेटी के सिफारिश पर किया गया, तो सूर्य प्रकाश समिति, याद रखिएगा, सूर्य प्रकाश समिति, याद रखिएगा दोस्तों। तो जो है राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को दोनों को मिलाकर संसद टीवी कर दिया गया है, जिसके पहले सीईओ कौन बन गया है, तो रवि कपूर, याद रखिएगा। र से रवि कपूर और र से राज्यसभा होता है और लोकसभा। टीवी नरेंद्र भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं, टीवी नरेंद्र। 94वें अकादमी पुरस्कार 2022 में भारत की तरफ से कौन सी फिल्म को आधिकारिक एंट्री मिली है। अकादमिक पुरस्कार किसे कहते हैं, तो इसी को कहते हैं दोस्तों हम लोग ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना की बात करें दोस्तों तो यह 1929 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। तो यह इसमें शामिल किया गया कौन सा फिल्म दोस्तों, याद रखिएगा कुंजागल, याद रखिएगा कुंजागल, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कुंजागल। तो कुंजागल फिल्म जो है एक प्रकार का तमिल फिल्म है, इसी को शामिल किया गया है। इसमें जो है क्या है कि इसमें जो है एक पति पीने वाला रहता है जिसको छोड़कर उसकी पत्नी चली जाती है, तो इसी प्रकार का फिल्म है, याद रखिएगा। लॉस एंजल्स अमेरिका 2022 में इसको प्रदान किया जाएगा। विनोद राज इसके निर्देशक है, कौन है, तो विनोद राज, यानी कि समझिएगा कि विनोद राज जो है बहुत पीते थे, इसीलिए उनकी पत्नी छोड़ के चली गई थी। तो कुंजागल फिल्म का नाम है, तमिल भाषा में है, फिल्म के डायरेक्टर हैं विनोद राज। अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुआ था, कब हुआ था, तो 1929 में। 93वां अकादमी पुरस्कार 2021 सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड, याद रखिएगा नोमैडलैंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथोनी हॉकिस फिल्म द फादर के लिए, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमेंड फिल्म है नोमैडलैंड के लिए, याद रखिएगा दोस्तों। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर क्लोए झांग फिल्म नोमैडलैंड, यानी क्लोए झांग जो है एक महिला जो है डायरेक्टर है, जो कि यह ऑस्कर प्राप्त करने वाली दूसरी महिला है सिर्फ। तो क्लोए झांग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था दोस्तों कि आईपीएल 2021 में पर्पल कैप विजेता कौन है और उनका संबंध किस टीम से है, तो उसका सही आंसर था ऋतुराज गायकवाड़, जिनके द्वारा 635 रन बनाकर पर्पल कैप नहीं दोस्तों ऑरेंज कैप होगा, ऑरेंज कैप जीता गया। ऑरेंज कैप की विजेता कौन है, तो ऑरेंज कैप जीता गया। उनका संबंध किस टीम से था, तो चेन्नई सुपर किंग्स से था, याद रखिएगा। सही उत्तर देने वाले लोग हैं KIT 2007, पृथ्वीराज, अमृता कुमारी, सलोनी कुमारी, सुनीता देवी, कृष्णा कुमार, श्वेता वर्मा, रुपेश यादव, रंजन कुमार, रोहित राज, हर्षिका वर्मा, अमित कुमार इत्यादि। इन सभी को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और आगे के भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक।
ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। आज का सवाल है दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जो है बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाने वाला है, देखिएगा आप लोग ध्यान से। अंतरिक्ष में शूट होने वाली पहली फिल्म का नाम क्या है? तो आप लोग को कमेंट करके बताना है, जो कि रूस देश के द्वारा शूट किया गया है, वहाँ के निर्देशक के द्वारा। तो अंतरिक्ष में शूट होने वाली पहली फिल्म का नाम क्या है, इसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। फिल्म का नाम क्या है? वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।